हेलो एवरीवन, रूट वर्ड फ्रॉम लेटर ई। इसके पहले हमने कवर किया है रूट वर्ड लेटर ए से बी सी डी एंड नाउ इट्स टाइम फॉर लेटर ई। तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। शेयर दिस सेशन विथ योर फ्रेंड्स। पहला रूट वर्ड जो हम डिस्कस करेंगे वो है इक्वल। तो इसका अर्थ क्या है और इसका ओरिजिन क्या है? लैटिन ओरिजिन है ये, जिसका वर्ड इक्वस से बना है, जिसका अर्थ होता है इक्वल, सेम और हिंदी में कहें तो बराबर। अब इसको ब्रेक डाउन करते हैं इक्वल को, ठीक, दो हिस्सों में बटा। एक क्या है? सेम या फिर बराबर, और ए एल इज इसका अर्थ हो जाता है रिलेटेड टू यानी संबंधित। तो इक्वल का अर्थ क्या हो गया? बराबरी से संबंधित। जैसे मान लो दोस्त है, पिज्जा है, इसके कई सारे पार्ट करने हैं, तो सभी को क्या चाहिए? इक्वल पार्ट चाहिए, क्योंकि अगर कमी हो गई तो तलवारें उठ जाएंगी, फिर खून की नदियां बह जाएंगी पिज्जा के लिए। तो ये ना हो ऐसा, उसके लिए क्या करेंगे हम? इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे इसको, यानी रिलेटेड टू सेम, रिलेटेड टू बराबर, सेम अमाउंट और वैल्यू इन, उसे क्या बोलेंगे? इक्वल यानी समान। समान, सामान नहीं, समान यानी बराबर वाला। इक्वलिटी को ब्रेक डाउन करें, इक्वल और इटी। इक्वल का अर्थ समझ गए होंगे, बराबर, क्योंकि अभी अभी मैंने पूरा वर्ड का इतिहास ही बता दिया। और इटी का अर्थ हो जाता है स्टेट। अगर आप रेगुलर क्लास कर रहे हैं, और रेगुलर मतलब ए लेटर से लेकर अब अभी तक आपने सभी क्लासेस पढ़ी है, तो आपको अब तक ये बताने की जरूरत नहीं कि ITY का अर्थ स्टेट या फिर क्वालिटी से होता है। तो इक्वालिटी का अर्थ क्या हो गया? क्वालिटी अवस्था, यानी कैसी अवस्था? बराबरी की अवस्था, यानी स्टेट ऑफ बीइंग इक्वल। बीइंग इक्वल, बराबरी की अवस्था की अवस्था, या फिर बराबर वाला गुण, क्वालिटी, ठीक ना। समानता की जहां बात होगी उसे क्या कहेंगे? इक्वलिटी। इक्वेशन, अब इक्व और एशन दो हैं। इक्व में मान लो ये हो गया, सन का मैंने बताया था, इक्व तो हो गया हमारा बराबर यानी सेम, और सन मतलब प्रोसेस। ये भी पिछली क्लास में मैंने इसका पूरा खानदान एक्सप्लेन किया था, अगर आप पढ़ रहे हो तो, और नहीं तो यहां भी फिर से, क्योंकि हम हमेशा पूरा डिस्कस करते हैं। ये नहीं कि पिछले में मैंने बताया था तो अब नहीं बताऊंगा। तो इक्वेशन क्या है? सेम, प्रोसेस, यानी अ स्टेटमेंट ऑफ शोविंग इक्वालिटी, मतलब समान अवस्था दिखाना। अब इक्वेशन क्या है? ये मैथ में भी आता है, LHS RHS प्लस माइनस घास भूसा जो ही है। समीकरण, कौन सा समीकरण? मैथ वाला समीकरण। एक्स या फिर ई, ठीक, दो शब्द है। ये लैटिन ओरिजिन है इसका भी। अभी तक हमने एक ही ग्रीक ओरिजिन पढ़ा है, कमेंट में बताओ कौन सा। ये लैटिन ओरिजिन एक्स से है, इसका अर्थ होता है आउट यानी बाहर, वो एक्स और इट, ठीक। तो एक्स का अर्थ क्या हो गया? बाहर यानी आउट होता है। एक्स हस्बैंड, एक्स वाइफ, एक्स बॉयफ्रेंड, एक्स गर्लफ्रेंड, यानी उस रिलेशन से बाहर की बात होती है, बाहर धक्के मार के निकाल दो। जैसे देखो यहाँ एक समझने वाली बात है, इट या IRE,
ठीक, इसका अर्थ होता है गो से, यानी कहां गो से, जाना से। कहां जाना, बाहर जाने से, यानी गो आउट या गेट आउट, एग्जिट हो जाओ वहां से, यानी बाहर निकलना। एक्सपोर्ट, इसे हम दो हिस्सों में बांटेंगे। एक्स का अर्थ हो गया आउट और पोर्ट का अर्थ होता है कैरी, टू कैरी। कैरी का मतलब क्या होता है, ढोना। क्या ढोना, बाहर ढोना, कैरी आउटसाइड, बाहर ले जाना, यानी शुद्ध हिंदी अगर कहें तो हो जाएगा निर्यात। एक्सपोर्ट मतलब एक होता है इंपोर्ट और ये होता है, ये भी दो हिस्सों में होता है, ठीक। इसका मतलब होता है आयात। आयात का अर्थ होता है कोई चीज बाहर से हमारे देश में आती है, और निर्यात का अर्थ होता है कोई चीज देश से बाहर जाती है, ठीक। यानी टू कैरी आउटसाइड, उसे क्या बोलेंगे, आउटसाइड। इसे क्या है, एक्सपोर्ट, ठीक। एक्सपेल दो हिस्से में बांटेंगे, आउट और पुश, यानी धक्का देना का देना, जोर देना, ठीक। मतलब क्या हुआ, टू पुश आउट, टू पुश आउट यानी धक्का देकर बाहर निकाल देना, निष्कासित कर देना, निष्कासित करना, उसे क्या बोलेंगे, एक्सपेल करना। जैसे बैक बेंचर्स ज्यादा क्या होते हैं, स्कूल से कॉलेज से एक्सपेल कर दिए जाते हैं, यानी बाहर निकाल दिए जाते हैं। एडू, इसका अर्थ होता है, ये भी एक लैटिन ओरिजिन है, लैटिन ओरिजिन से बना है, जो वर्ड ड्यूसेरे से है, ठीक। लीड यानी ले जाना, ले जाना या फिर गाइड करना, ठीक। तो एजुकेट का मतलब क्या हो गया, लीड आउट एबिलिटीज, यानी एजुकेट करना, शिक्षित करना। एजुकेशन, सन का पहले बताओ, सन होता है प्रोसेस, प्रोसेस या फिर रिजल्ट, अब तक तो याद हो गया होगा। और एजुकेट मतलब क्या होता है, शिक्षित करना। तो शिक्षित करने का रिजल्ट क्या है, शिक्षित करना, यानी प्रोसेस ऑफ लर्निंग, प्रोसेस ऑफ लर्निंग मतलब शिक्षा देना, एजुकेशन। एजुकेटर, इसमें बहुत हम एडू भी पढ़ते हैं, एजू भी पढ़ते हैं, जो आपको सुटेबल लगे आप प्रोनाउंस कर सकते हैं, ठीक। एजुकेट का अर्थ हम समझ गए, ओ आर, ये फिर से आ गया, ई टी एम एड ओ आर, ये क्या है, डूअर। मैंने बताया था पिछली क्लास में, डूअर या फिर पर्सन से होता है, डूअर। डू मतलब क्या होता है, का करना, और अर मतलब क्या होता है, वाला, यानी करने वाला, ऐसे याद कर लो। और व्यक्ति, पर्सन मतलब व्यक्ति, यानी करने वाला व्यक्ति। तो क्या एजुकेट मतलब हो गया शिक्षित, और डूअर यानी शिक्षित करने वाला व्यक्ति, शिक्षित करने वाला व्यक्ति, उसे क्या बोलेंगे हम, एजुकेटर। यानी अब शिक्षित कौन करता है, शिक्षक, टीचर। ईगो, ईगो मतलब ओरिजिन लैटिन है, पूरा ईगो से ही बना है। इसका अर्थ होता है सेल्फ से, आई से, और हिंदी में मैं से, यानी पहले मैं, फिर मैं, और फिर भी मैं, ठीक। हर जगह मैं ही मैं, तू ही तू नहीं, मैं ही मैं, उसे क्या बोलेंगे, ईगो। यानी रूट ही इसका क्या है, अगर रूट ब्रेक डाउन करें तो, अब ई और गो को ब्रेक डाउन मत करना, इसका मतलब ही होता है इट सेल्फ से, सेल्फ से, इट सेल्फ यानी अहम से, अहम ब्रह्मास्मि, बोलते हैं ना, मैं ही ब्रह्मांड हूं, ईगो है वो। ईगो सेंट्रिक,
ईगो का अर्थ क्या हो गया? सेल्फ से, और सेंट्रिक मतलब सेंटर से, मतलब केंद्र से, केंद्रित है, जो केंद्रित है, किससे केंद्रित है? सेल्फ पे ही केंद्रित है, यानी स्वयं पे केंद्रित है। सेल्फ एट द सेंटर, जो स्व केंद्रित है, उसे क्या बोलेंगे? ईगोसेंट्रिक पर्सन। ईगोइज्म, ईगो अर्थ हो गया सेल्फ, और इज्म का अर्थ हो जाता है सिस्टम से, प्रणाली से, बिलीफ से, भरोसे से, विश्वास से। तो कैसा भरोसा, कैसा विश्वास? तो सेल्फ फोकस्ड थिंकिंग की जब हम बात करते हैं, सेल्फ बिलीफ की जब बात करते हैं, अपने खुद की एक प्रणाली की जब बात करते हैं, तो क्या हो गया? व्यक्ति में अहमवाद आ जाता है, ईगोइज्म आ जाता है। ठीक, उसे बोलते हैं ईगोइज्म। अब है एपी। अब थोड़ा सा सांस ले लो, ये क्या है? ग्रीक ओरिजिन है, बहुत लैटिन पढ़ ली, ये दूसरा ग्रीक ओरिजिन वर्ड आया है। इसका मतलब क्या होता है? एपी का अपॉन से, ऑन से, अब से, यानी जो माथे पे बैठा हो, ऊपर बैठा हुआ, ऊपर बैठा हुआ, उसे क्या बोलेंगे? एपी। इसे हम ब्रेक डाउन करेंगे। एपी का अर्थ हो गया अपॉन, और डेमोस, डेमिक, देखो ये डेमोस से बना है, ठीक, डेमोस, डेमो, ठीक, डेमो, डेमोग्राफी, जब ऐसी बातें होती हैं तो इसका अर्थ क्या होता है? पीपल से। पीपल मतलब लोग वाला पीपल, पेड़ वाला नहीं, पीपल से, यानी जो लोगों के ऊपर हावी हो, माथे पे बैठ के तांडव करे, समथिंग स्प्रेडिंग ओवर पीपल, जो हावी हो, उसे क्या बोलेंगे? एपिडेमिक, यानी महामारी। जैसे कोरोना, कोरोना, हैजा, ये सब क्या है? हैजा तो हमारे टाइम की नहीं है, जिंजी वाले ने कोरोना ही देखा है। एपिसोड, एपी का अर्थ क्या हुआ? अपॉन, ऊपर, और ये होडस से बना है, ठीक, जिसका अर्थ होता है वे या पाथ, यानी रास्ता। तो एपिसोड का अर्थ क्या हो गया? समथिंग, समथिंग एडेड इन अ सीक्वेंस, या फिर पाथ, जो एक समान पाथ पे सीक्वेंस में हो, यानी एक प्रकरण में हो, उसे एपी डर्मिस से। ठीक, तो एपी का अर्थ क्या हो गया? अपॉन, और डर्मिस का अर्थ होता है, डर्म का स्किन, यानी स्किन यानी त्वचा के ऊपर, आउटर लेयर ऑफ स्किन, उसे क्या बोलेंगे? बाहरी त्वचा। एपिडर्मिस। एक होता है, अब है एम या फिर एन। तो ये कोई रूट वर्ड नहीं है, ये ध्यान रखना, रूट वर्ड नहीं है। तो इसका काम क्या है यहाँ पे जब रूट वर्ड नहीं है? तो क्योंकि ये प्रीफिक्स है, प्रीफिक्स मतलब उपसर्ग है, कहीं आगे लगेगा। और इसका अर्थ क्या होता है? इन, इनटू और मेक से, भीतर या बनाना। तो एम और पावर, पावर क्या है? पावर तो ऑलरेडी एक शक्ति है इसका अर्थ, ठीक। लेकिन जब इसमें एम वर्ड जुड़ता है तो इसका अर्थ क्या होता है? पुट इनटू। अब क्या पुट इनटू? कुछ क्वालिटी ऐड करना, है ना, कुछ क्वालिटी डाल दो, शक्ति कुछ अलग से उसमें क्या बोलते हैं, ऐड ऑन कर दो, उसे क्या बोलेंगे? एम्पावर। जैसे पुट पावर इनटू समथिंग। इसको बहुत ही आसान भाषा में अगर समझें तो मोबाइल है, मोबाइल की क्या बैटरी डाउन है, अब एक ही बची है, तो क्या करेंगे? चार्जर लगाएंगे। अब चार्जर क्या करेगा? उसे एम्पावर करेगा, उसे पावर देगा, ऐड ऑन करेगा पावर को, यानी सशक्त बनाएगा, सशक्त करना, उसे बोलेंगे एम्पावर। एनकरेज,
एनकरेज को एन और करेज दो हिस्सों में बांटेंगे। एन का अर्थ पीछे मैंने बताया, मेक से होता है, एड ऑन करने से होता है। करेज का मतलब साहस होने से होता है। यानी क्या ऐड ऑन करना किसी में? करेज ऐड ऑन करना, यानी साहस डाल देना किसी में। पुट इनटू समवन। तो जब किसी में आप साहस ऐड कर रहे हैं, ऐड ऑन कर रहे हैं, किसी में हिम्मत बढ़ा रहे हैं किसी की, उसे क्या करना कहेंगे? प्रोत्साहित करना कहेंगे, एनकरेज करना कहेंगे। ठीक, जैसे मान लो दोस्त है, आपका एग्जाम है और बोले जा भाई एग्जाम फोड़ देगा एकदम, वो क्या कर रहा है? एनकरेज कर रहा है, आपको प्रोत्साहित कर रहा है ना। पूरा आग लगा दी वाला सिस्टम, उसको क्या बोलते हैं? एनकरेज। एनरिच, ठीक, इनका अर्थ मेक से हो गया, बनाने से हो गया, और रिच का मतलब तो रिच ही है, धनी, यानी मेक रिच। इंप्रूव वैल्यू, इसका अर्थ ये हो गया, यानी क्या? समृद्ध बनाना, समृद्ध बनाना। एंटोनिम, सिनोनिम्स या वर्ड मीनिंग जो भी अगर आप एग्जाम दे रहे हैं उनको एलिमिनेट करने में रूट वर्ड बहुत बेहतरीन भूमिका निभाते हैं। आई होप आपको पूरी क्लास समझ में आई होगी। एक और एडवाइस दूंगा कि आप ए लेटर से पूरा सीरियल से देखो, क्योंकि चीजें याद हो जाती हैं देखते देखते। ठीक, तो आज की क्लास में इतना ही। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दिया करो यार। और अगला वर्ड सीखेंगे लेटर एफ से। थैंक यू सो मच, टेक केयर।